Hello students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 85. It is of subject English, class 9th and it is dated 18th February 2021. एंड बच्चों आपको यहाँ पर नेम ऑफ द स्टूडेंट और नेम ऑफ द क्लास टीचर के लिए स्पेस प्रोवाइडेड है, तो आप ये दोनों कॉलम्स आप अपने आप फिल कर लेंगे. आज बच्चों जो हमारे पास वर्कशीट आई है वो इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस पर बेस्ड है. आपको 2 राइटिंग प्रैक्टिसेस गिवन हैं, तो देखिए इन दोनों में क्या क्या है. फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस में है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. आपको एक पिक्चर दी है, आपको पिक्चर में जो नज़र आ रहा है आपको उस सीन को डिस्क्राइब करना है. और सेकंड जो पिक्चर है उसमें आपको एक बॉय है और कुछ एनिमल्स हैं, तो इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी लिखनी है. तो स्टोरी इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपको पिक्चर में क्या प्रेजेंट हो रहा है एक्चुअल वही स्टोरी में लिखना है, बट आपके कैरेक्टर्स आपके अपने हो सकते हैं, बच्चे का नाम आपका कुछ भी हो सकता है, आपकी थीम कुछ भी हो सकती है, बट आपकी स्टोरी में ये बॉय और एनिमल से रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए. चलिए आइए देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, राइटिंग प्रैक्टिस 1, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ 100 to 120 वर्ड्स. लुक एट द पिक्चर बिलो एंड डिस्क्राइब द सीन. आप यहाँ पर देख रहे हैं इस सीन में एक वाटर टैंकर है और लोग जो हैं मीन्स इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो वाटर टैंकर के आसपास झुंड बनाकर खड़े हुए हैं और जो अपनी बकेट्स हैं वो घर से लेकर आ रहे हैं, पानी भर रहे हैं. इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है और उनके पास बिल्कुल भी पानी की एक बूंद भी नहीं है. तो घर के सारे फैमिली मेम्बर्स यही काम करने में लगे हुए हैं. चलिए आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है. अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना चाहिए तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें से मुझे डिलीट करना चाहिए आप अपने आइडियाज़ भी यूज़ कर सकते हैं. और इसकी मैंने एक हेडिंग दी है वाटर स्कैसिटी. वाटर स्कैसिटी हैपन्स व्हेन पीपल डू नॉट सेव वाटर. वाटर स्कैसिटी कब होती है? जब हम पानी का प्रॉपर यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए पानी की कमी हो जाती है. इन द अबव पिक्चर वी कुड सी दैट पीपल आर गैदर्ड अराउंड द वाटर टैंकर. हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो वाटर टैंकर के आसपास गैदर्ड हैं. दे आर रशिंग हेयर एंड देयर टू कलेक्ट वाटर. इधर उधर भाग रहे हैं पानी को कलेक्ट करने के लिए. दे आर स्टैम्पिंग अपॉन वन अनदर. और ये नहीं देख रहे कि किसी को चोट लग रही है नहीं लग रही है, बस वो अपना पानी और बकेट्स को कलेक्ट करने में लगे हुए हैं. ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिलीज आर बिजी कलेक्टिंग द वाटर बकेट. सिर्फ यही नहीं बल्कि एक एक फैमिली के तो सारे मेम्बर्स ही जो हैं यहाँ पर पानी कलेक्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं. इवन द चिल्ड्रन आर होल्डिंग द बकेट्स. और इवन बच्चे, जो छोटे बच्चे जिनको इस समय स्कूल होना चाहिए या कोई और काम करना चाहिए, वो भी इस समय बकेट्स लेकर खड़े हुए हैं. इन आवर कंट्री वाटर इज़ अबंडेंट बट पीपल डू नॉट केयर अबाउट इट. हमारी कंट्री में वाटर तो बहुत है लेकिन लोग उसकी केयर नहीं करते, उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं करते. दे मिस यूज़ इट इन मैनी वेज. तो वो उसको बहुत ही मिस यूज़ करते हैं. यहाँ पर इट के बाद आप इन भी यूज़ कर सकते हैं, जो शायद हमने रह गया. दे मिस यूज़ इट इन मैनी वेज. इट के बाद आप इन का यूज़ कर लेंगे. ओके, इट के बाद इन का यूज़ कर लेंगे. दे इवन डू नॉट हैव द विलिंगनेस टू सेव. और इतना नहीं, उनमें विलिंगनेस नहीं है, इच्छा ही नहीं है पानी को सेव करने के लिए. इवन जब घर पे पानी आता भी है, टैप्स ओपनड है, पानी वेस्ट हो रहा है, उनको कोई फिक्र नहीं है, कोई उसके लिए वो केयर नहीं करते हैं. इफ़ दे हैव यूटिलाइज द वाटर इन अ बेनिफिशियल वे देन द सिचुएशन वुडेंट हैव प्रिवेल्ड. अगर लोगों ने पानी को जब आ रहा था पानी, जब वाटर की कमी नहीं थी, शॉर्टेज नहीं थी, उस समय अगर वो प्रॉपर यूज़ कर लेते तो शायद ऐसी सिचुएशन देखने को न मिलती. गवर्नमेंट इज़ टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शंस रिगार्डिंग द स्कैसिटी वाटर. गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि वाटर स्कैसिटी की कमी को जितनी जल्दी हो सके पूरा कर सकें. दे आर ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर टू ईच एंड एवरी हाउस. और वो उनकी कोशिश यही है कि हर एक घर में पानी पहुँच पाए. They even have started the mission where some liters of water is provided free of cost to every house as it is a basic necessity. आपने भी देखा होगा कि आपके घर में भी जो वाटर बिल आता है उसमें जो रिलैक्सेशन दी गई है, और कुछ जो बिगनिंग के जो लीटर्स हैं 10 लीटर और आई थिंक 15 लीटर्स वो फ्री दिए गए हैं ताकि आप उसको प्रॉपरली अच्छी तरह यूज़ कर सकें. विदाउट वाटर नो ह्यूमन बींग कुड इवन थिंक टू सर्वाइव. और अगर पानी नहीं है तो कोई भी ह्यूमन बीइंग
सर्वाइव करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो विदाउट वाटर नो ह्यूमन बीइंग कुड इवन थिंक टू सर्वाइव। इसको ज़रा गो की जगह टू कर दीजिएगा, टू सर्वाइव। देर इज स्टिल टाइम दैट वी अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सेविंग वाटर। अभी भी हमारे पास टाइम बचा है, हम सोच लें कि हम पानी को सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर ईयर्स में अगर हम देखेंगे, अगर हम आज पानी को सेव नहीं करेंगे तो हम फ्यूचर में हमारी सिचुएशन इससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। वाटर विच इज़ यूज फॉर वॉशिंग कार्स कैन बी यूज फॉर गार्डनिंग टू। जो पानी हमने गाड़ी साफ़ करने के लिए यूज़ किया है वही पानी हम गार्डनिंग के लिए भी तो यूज़ कर सकते हैं। एंड द वाटर विच इज़ यूज टू क्लीन फ्लोर्स कैन बी पुट टू यूज़। जो हमने जिससे पोछा लगाया है या हमने फ्लोर्स क्लीन किया उसको हम किसी और पर्पज़ के लिए भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी को रीयूज़ रिसाइकिल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राइटिंग प्रैक्टिस नंबर 2। इट इज़ अ स्टोरी, यू हैव टू राइट इन 100 to 120 वर्ड्स। लुक एट द इमेज ऑफ दीज एनिमल्स एंड राइट अ स्टोरी। तो देखिए आपको इस इमेज में क्या क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ एनिमल्स बैठे हुए हैं, एक बॉय है, बॉय के हाथ में एक पेपर है, एक बलून है। तो आपको इससे रिलेटेड आपको एक स्टोरी लिखनी है। तो देखिए जो मैंने लिखा है, इसका मैंने एक टाइटल दिया है लव फॉर एनिमल्स। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय नेम जैक। कि एक बॉय था जिसका नाम था जैक। ही वेंट टू अ पिकनिक विद हिज क्लासमेट्स। कि वो अपने क्लासमेट के साथ पिकनिक पर गया। दे स्टेड इन अ जंगल फॉर अ वीक। एक वीक के लिए वो जंगल में रुके और उन्होंने अपना कैंप वहाँ पर लगाया। दे सेट अप देयर कैंप देयर। द एनिमल्स नियर बाय बिकेम फ्रेंडली विद हिम। और वहाँ के जो आसपास के जो एनिमल्स हैं वो जैक से फ्रेंडली हो गए, बहुत ही उससे घुल मिल गए। फॉर द होल वीक जैक एंड हिज फ्रेंड्स यूज टू प्ले विद दीज एनिमल्स। और पूरा हफ्ता जितने दिन उन्होंने कैंप वहाँ लगाया था ये सभी एनिमल्स जैक के साथ बहुत ही अच्छी तरह खेलते थे। बट नाउ द डे ऑफ डिपार्चर केम। लेकिन अब जैक का, क्योंकि जैक स्कूल ट्रिप के साथ आया है, अब वो वापस तो जाना ही है उसने। तो उसके जाने का जब दिन आया तो जैक टुक द परमिशन फ्रॉम हिज क्लास टीचर एंड स्टेड विद दीज एनिमल्स फॉर अनदर 15 to 20 minutes। और जैक अपनी टीचर से परमिशन लेकर इन एनिमल्स के पास कुछ 15-20 मिनट और उनके साथ स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए इनके पास आया। ऑल द एनिमल्स वर सिटिंग क्वाइटली एंड लिसनिंग टू जैक वेरी अटेंटिवली एज इफ ही वॉज देयर टीचर। और देखिए कि किस तरह से जो बच्चे एनिमल्स हैं जैक के पास आराम से उसकी बात सुन रहे हैं और उसको ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि उसको पता है कि अब जैक उनको दोबारा से नहीं मिलेगा। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो उनका टीचर है और उनको कुछ समझा रहा है। ही वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स के लिए जैक को बहुत ही बुरा लग रहा है। ही वॉज थिंकिंग ऑफ हु वुड टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे विल लीव। कि जब वो चले जाएंगे यहाँ से तो इन एनिमल्स का ध्यान कौन रखेगा, उनको कौन फीड करेगा और उनके साथ कौन प्ले करेगा। बट फाइनली उसने उन्हें फाइनल गुड बाय किया और वहाँ से जाने लगा। ठीक है, चलिए ये 2 हमारी इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 86, जो कि बहुत ही जल्द आएगी। हम उसके साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय स्टूडेंट्स।